हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर्स एनालिसिस, जहाँ पे हम कोई एक न्यूज़ लेते हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली उस न्यूज़ को कवर करते हैं। फ़ोन तो हम सभी यूज़ करते हैं। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रिक्वेंटली यूज़ करते होंगे और शायद उन पे प्राइवेट कन्वर्सेशन भी करते होंगे, बिलीविंग दैट एटलीस्ट दिस प्लेटफॉर्म इज सेफ। बट हाउ मच इज़ दैट सेफ? ये बिलीफ आपका कई बार क्वेश्चन भी हुआ होगा from AdWords Snowdown to many other activities, continuously revealing कि these platforms are not that safe as you believe themselves to be. तो उसी सीरीज में we are bringing today's news that is Pegasus and you. तो पहली बात, Pegasus क्या है, ये न्यूज़ में क्या है? It was through this news which talks about कि global collaborative investigative project has discovered that an Israeli spyware Pegasus has been spying on many people around the world, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें 300 टारगेट्स उसके इंडियंस थे, जिसमें से 2 यूनियन मिनिस्टर थे, काफ़ी ऑपोजिशन मेंबर थे और काफ़ी सारे जर्नलिस्ट भी थे। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। व्हेन इन 2019 व्हाट्सएप वॉज इन न्यूज़ कि जो व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती है, वहाँ से ली जा सकती है। अब आप यहाँ से बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, पेगासस क्या होता है, आपके लिए क्या चैलेंजेस इसे खड़े हो रहे हैं, ये काम कैसे करता है और इसे कैसे बचा जाए। ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड, स्टार्टिंग विद कि पेगासस क्या होता है। उससे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि स्पाईवेयर क्या होते हैं। स्पाईवेयर बेसिकली किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रिमोट लोकेशन से आपके कंप्यूटर या डिवाइस की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इनके पास बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी जानना है कि फंक्शन कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पेगासस। पेगासस इज नथिंग, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्पाईवेयर। ये एक तरीके का स्पाईवेयर है जिसको डेवलप किया गया था दी वेटरन्स ऑफ द इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी। वो वहाँ से रिटायर हो चुके थे और अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक नया सॉफ्टवेयर बनाने में यूज़ करने लगे थे। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है NSO ग्रुप और क्यू साइबर टेक्नोलॉजीज, जो कि बेसिकली कहती है कि वो साइबर इंटेलिजेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स इट प्रोवाइड सोफेस्टिकेटेड टूल्स फॉर सर्विलेंस। बहुत आसानी से ये आपके लिए सर्विलेंस कर सकता है। एंड इट इज सेड कि यूजुअली अपनी सर्विस स्टेट एजेंसीज को प्रोवाइड करता है। बाकी इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड अदर डायमेंशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट फंक्शन। इससे आप इसके सिग्निफिकेंस को और बेहतर समझ पाएंगे। अगर इसका फंक्शन समझना हो तो पहले हमें ये जानना होगा कि कोई भी स्पाईवेयर कैसे काम करता है। पुराने स्पाईवेयर कुछ ऐसे काम करते थे, आप व्हाट्सएप चला रहे, आप फेसबुक चला रहे एंड ऑल ऑफ अ सडन एक अननोन लिंक आ जाता था। आप उसे क्लिक करते थे एंड देन कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता था आपके डिवाइस में, आपका लैपटॉप हो चाहे फ़ोन हो, एंड उस सॉफ्टवेयर से आपकी जो डिवाइस की इंफॉर्मेशन है वो रिमोट लोकेशन तक पहुंच जाती थी। ये पुराना तरीका था काम करने का, जिसमें क्लिक बहुत इंपॉर्टेंट था और अगर कोई भी समझदार है तो वो अननोन लिंक को क्लिक ही नहीं करता था। बट दिस पेगासस इज़ वेरी डिफरेंट इन दैट सेंस। इसमें इस क्लिक की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए इसे ज़ीरो क्लिक इंस्टॉलेशन कहते हैं या ओवर द एयर सर्विसेज कहते हैं। इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको जिस पे सर्विलेंस कराना है उसका फ़ोन नंबर कंपनी को दे देना है। कंपनी फ़ोन नंबर को यूज़ करती है और एक रिमोट या फिर एक तरीके का एक लोकल नेटवर्क क्रिएट कर देती है और वो लोकल नेटवर्क ही आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन बाहर देना शुरू कर देता है। See, this is the scariest part. You don't have to click it all. All the other person need is your phone number, and that's why Pegasus is a deadly tool. And that's why we're talking about its significance. और इसके significance को अगर समझना हो तो हमें और भी dimension समझनी होंगी, including various dimensions that are covered here. सबसे पहली जो डायमेंशन है वो सिर्फ पेगासस बनाने वाली कंपनी के मुंह से ही जानी जाए। अकॉर्डिंग टू देम दे सर्व सोसाइटी बिकॉज वो स्टेट को हेल्प करते हैं। हाउ दिस हेल्प द स्टेट? इट इज़ बाय हेल्पिंग द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बाय गेटिंग वेरियस काइंड ऑफ मिलीशियस इन्फॉर्मेशन, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो या टेररिज्म हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। अक्सर इसके लिए मोबाइल फ़ोन जैसी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। तो अगर इसके इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल हो तो स्टेट को मदद पहुंच सकती है, वो रिमोट लोकेशन या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बट सिग्निफिकेंस यहाँ से नहीं आता कि पेगासस क्या बोल रहा है। सिग्निफिकेंस यहाँ से आता है कि एक्चुअली पेगासस कर क्या रहा है, क्योंकि बोलने और करने में बहुत डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस ये है, इट इज़ गोइंग टू थ्रेटन द प्राइवेसी, योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, योर डिवाइस सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो
बिकॉज नो वन इज आस्किंग कि एक पर्सनल या फिर एक कॉमन सिटीजन की इंफॉर्मेशन क्यों गैदर की जा रही है। तो इससे आपके आर्टिकल 21 और 19 दोनों जाते हैं, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जा रही है, विच इज नाउ अ फंडामेंटल राइट आफ्टर द पुट्टुस्वामी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, जो कि इससे सीधा सीधा वायलेट होती है। और उसके बाद आर्टिकल 19, अगर आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी और के पास है, उससे वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं एंड दे कैन स्टॉप यू फ्रॉम पब्लिशिंग एनी इंफॉर्मेशन दैट इज गुड फॉर द पब्लिक। तो इससे आपकी जर्नलिस्टिक फ्रीडम जाती है। और इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है भीमा कोरेगांव का इंसिडेंट। इट वाज द इंसिडेंट जहां पे वेरियस एक्टिविस्ट वर एक्चुअली सर्विलेंस्ड थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो ये आपकी सबसे पहली जो आपकी प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट वाली प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, मे बी ये सॉफ्टवेयर स्टेट को ही टारगेट करने के लिए यूज होता हो, तो वहां से आपकी दूसरी सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इट्स सिग्निफिकेंस थ्रू द लीगल लेंस, बिकॉज इसके सामने आने से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल सेटअप सारे लेक्यूनास थे वो सीधा सीधा सामने आ गए, इंक्लूडिंग टेलीग्राफ एक्ट एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सारे के सारे एक्ट आईटी टेक्नोलॉजी से डील करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डील करते हैं, और अभी हमारे डिस्पोजल में यही है। बट दीज एक्ट आर इनसफिशिएंट, ये सर्विलेंस को अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाते। नॉट जस्ट दिस, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म भी ठीक नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट अगर सर्विलेंस करती है तो प्रॉपर सेफगार्ड नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसे आप समझ सकते हैं थ्रू दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी। दैट इज, अगर किसी को सर्विलेंस करना है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेनी होगी, विच इज अ गवर्नमेंट एजेंसी। और सर्विलेंस सही था या नहीं, उसका रीजन सही था या नहीं, ये चेक कौन करता है? अ कैबिनेट कमिटी, विच इज अगेन अ गवर्नमेंट एजेंसी। तो ओवरऑल कोई भी प्राइवेट स्क्रूटनी नहीं है। तो इससे हमारा कंप्लीटली एक फिनोमेना सामने आ जाता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टेट डोमिनेशन हो सकता है या स्टेट सिटीजन को कैप्चर कर सकती है। नेक्स्ट इज आरटीआई टॉक्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी, स्पेशली ट्रांसपेरेंसी इन मैटर कि किस सिटीजन को किस लिए टारगेट किया जा रहा है, बट इस तरीके की इंफॉर्मेशन मार्केट में या फिर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती। तो फर्दर अंडरस्टैंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि इससे सारे के सारे एस्पेक्ट आपके हर्ट हो रहे हैं, फ्रॉम इंडिविजुअल टू स्टेट टू योर बिजनेस पार्टनर, योर बिजनेस ऑफिशियल्स। बिकॉज उस केस में क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी और पर्सन का नंबर हो तो यू जस्ट हैव टू गेट दैट और वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो दिस इज अ समथिंग जो कि हमारे लिए वरीसम है। बट सिंस इन दिस सेशन हम कभी भी चैलेंजेस पे नहीं रुकते, वी ऑलवेज टेल यू कि क्या कर सकते हैं आप, अपने लेवल पे क्या करोगे, स्टेट क्या कर सकती है और डिफरेंट कंपनीज क्या कर सकती है। मूविंग इन दिस सीरीज इस सबसे पहले आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है। बिकॉज यूपीएससी में आप जितना ऑर्गेनाइज करके अपना आंसर लिख के आएंगे उतने ही आपको नंबर मिलेंगे, बिकॉज देयर विल बी वन आंसर जो ऑर्गेनाइज नहीं है और एक आप हैं जो ऑर्गेनाइज देकर आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। सो मूविंग विद द इंडिविजुअल, एट इंडिविजुअल लेवल साइबर हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट मीन्स आप क्या लिंक डाल रहे हैं, क्या खोल रहे हैं, आपके फ़ोन में कोई चेंज हुए हैं नहीं है, इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूरी है। साथ में रेगुलर अपडेट्स की ज़रूरत है, बिकॉज वेरियस मोबाइल एजेंसीज इंक्लूडिंग एप्पल या फिर अगर आप कोई और फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो रेगुलर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आते रहते हैं, उनको अपडेट करना ज़रूरी है। उसी के साथ अपना हैंडसेट पीरियडिकली चेंज करते रहें अगर आपको डाउट है इस मामले में, या फिर आप ओल्ड पैटर्न के हैंडसेट यूज़ कर सकते हैं जिसमें इवेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें इतना इंटरनेट का यूज़ होता ही नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इंडिविजुअल लेवल पे बच सकते हैं। अब आते हैं कंपनी लेवल पे, दैट मीन्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी जो दो तरीके के स्टेक होल्डर होते हैं, एक तो जो आईटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, एक जो आईटी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करती है, और दोनों को ही रेगुलरली अपने सिक्योरिटी फीचर्स को अपडेट करना होगा और साथ में सिटीजन्स को प्रोवाइड करना होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा सर्विसेज वही प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये हो गए स्टेट के बाहर वाली बात। नेक्स्ट इज, इसमें स्टेट का रोल क्या है। स्टेट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इंक्लूडिंग सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी ऑन सर्विलेंस मैकेनिज्म, जहाँ पे स्पेशली गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडेड हैं या गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो इंक्लूडेड हैं, उनके पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस केस में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की ज़रूरत है जब ऐसे केसेस सामने आते हैं। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, जो हम डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात कर रहे हैं, इट हैज़ एक्चुअली वेरियस एग्जम्पशंस।
जो कि गवर्नमेंट को बचाते हैं। दिस इज द टाइम गवर्नमेंट को बचाना नहीं, उल्टा सिटीजन्स को बताने की बात हो रही है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जो सारे एग्जाम्पशंस हैं उनको हटाया जाए और सिर्फ लिमिटेड नंबर ही रखे जाएं। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्लोबल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। आप इंडिविजुअल से कंपनी पे जाओ, कंपनी से स्टेट पे जाओ, बट आपको आईटी जैसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जहाँ से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सभी मिलके काम करें। उसके लिए आपको कन्वेंशन साइन करनी होंगी, लाइक बुदापेस्ट कन्वेंशन, जो कि थोड़ी साइबर टेररिज्म या साइबर लॉ से डील करती है। इसी तरीके की कन्वेंशन आपको साइन करनी होंगी। नाउ दैट इज़ फॉर ऑल। दिस इज हाउ वी कवर द एंटायर टॉपिक। And if you like us, then like, subscribe and connect to us because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much.